स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ गायक सालों साल रियाज करने के बाद भी एक ही जगह पर क्यों अटके रहते हैं, जबकि कुछ प्रोफेशनल बन जाते हैं? अक्सर हमें लगता है कि सारा राज उनकी आवाज में छिपा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर सच यही है। असली फर्क आवाज का नहीं, बल्कि दिमाग और कानों का होता है। तो आज चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम समझेंगे कि एक प्रोफेशनल सिंगर की सोच, उनका माइंडसेट और उनके सुनने का तरीका उन्हें सीखने वालों की भीड़ से कैसे अलग करता है। ये सिर्फ आवाज की कहानी नहीं है, ये कला की दुनिया में एक बहुत गहरा सफर है। इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। पहले हम असली फर्क को जानेंगे, फिर सोच और सुनने की आदतों में गहराई से उतरेंगे, फिर देखेंगे कि ये सब स्टेज पर कैसा दिखता है, और आखिर में इस पूरी कहानी में हम खुद को कहाँ पाते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। वो कौन सी एक चीज है जो एक सीखने वाले और एक प्रोफेशनल के बीच में खड़ी है? क्या ये सच में सिर्फ आवाज का खेल है या कहानी कुछ और है? देखिए, यहीं पर सारा खेल है। असली फर्क कोई एक चीज नहीं, बल्कि 2 चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक आपकी सोच यानी माइंडसेट, और दूसरा आपके सुनने की काबिलियत। यही वो कॉम्बिनेशन है जो सालों का अंतर पैदा कर देता है और एक प्रोफेशनल सिंगर को उसकी असली पहचान देता है। तो चलिए पहले पिलर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और वो है सोच। यहाँ पर एक सीधी टक्कर है मैं यानी सिंगर का ईगो और संगीत यानी वो कला जिसकी वो सेवा कर रहा है। इसी टक्कर से पता चलता है कि कौन सीखने वाला है और कौन प्रोफेशनल। अब ये जो फर्क है ना, ये सच में कमाल का है। एक सीखने वाला हमेशा खुद के बारे में सोचता है, मैं कितना गा सकता हूँ, लोग इम्प्रेस कैसे होंगे, वो हाई नोट कब आएगा। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल का दिमाग पूरी तरह से संगीत के बारे में सोचता है। संगीत की ज़रूरत क्या है, यहाँ कितना गाना ठीक रहेगा, और सबसे ज़रूरी, खामोशी कहाँ ज़रूरी है। इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो सीखने वाले का गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा गाना। उसका फोकस होता है शो पर, और उसे चलाता है उसका ईगो। इसके बिल्कुल उलट, एक प्रोफेशनल जानता है कि सिर्फ ज़रूरी गाना है। उसका फोकस संगीत के मतलब पर होता है, और वो संगीत से चलता है, ईगो से नहीं। तो सोच की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े फर्क पर, और वो है सुनना। एक प्रोफेशनल सिंगर पहले सुनता है, फिर गाता है, जबकि एक सीखने वाले के लिए ये प्रोसेस अक्सर उल्टा होता है, या कहूँ वो ठीक से सुनता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि एक सीखने वाला सुनता क्या है? असल में उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी आवाज पर होता है। वो बस स्केल को सुनता है और ये चेक करता है कि सुर सही लग रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत ही सतही, मतलब ऊपर ऊपर की लिसनिंग है। और अब देखिए एक प्रोफेशनल की दुनिया। वो गहराई से सुनता है। वो सिर्फ तानपुरे को नहीं, उसकी गूंज को सुनता है। वो महसूस करता है कि कैसे उसकी अपनी आवाज उस गूंज में घुल रही है, एक हो रही है। वो सुरों के बीच की बारीकियां यानी श्रुति को पकड़ता है, और वो खामोशी की ताकत को समझता है। इस टेबल को देखिए, ये फर्क कितना जबरदस्त है। सीखने वाले के लिए तानपुरा बस एक बैकग्राउंड नॉइज है, प्रोफेशनल के लिए वो एक गाइड है। सीखने वाला सा गाता है, प्रोफेशनल सा को खोजता है। एक सिर्फ अलग अलग नोट सुनता है, जबकि दूसरा उन नोट्स के बीच का रिश्ता सुनता है। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल अपनी गलती को तुरंत उसी पल पकड़ लेता है। ठीक है, तो हमने सोच की बात कर ली, सुनने की भी बात कर ली, लेकिन ये सब असल में दिखता कैसा है? मतलब जब एक सिंगर स्टेज पर होता है, क्योंकि असली परीक्षा तो वहीं होती है ना? जब लाइट्स ऑन होती हैं और सामने ऑडियंस होती है, तब ये फर्क सच में जमीन आसमान का हो जाता है। एक सीखने वाला जब स्टेज पर होता है तो वो अक्सर नर्वस दिखता है। वो ज़रूरत से ज़्यादा गाता है, हर खाली पल को अपनी आवाज़ से भरने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे खाली जगह यानी खामोशी से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो चुप हो गया तो लोग समझेंगे कि उसे कुछ आता नहीं। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल, वो कम गाता है, लेकिन उसका एक एक सुर असरदार होता है। वो जानबूझकर, सोच समझकर ठहराव लेता है। वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, और उसे ये ठीक ठीक पता होता है कि कहाँ रोकना है। यही वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस याद रह जाती है। तो अब तक हमने ये सारे फर्क समझ लिए हैं।
अब वक्त है थोड़ा रुकने का और इस पूरी बातचीत को खुद पर लागू करने का। मैं कुछ सवाल सामने रख रहा हूँ जो हमें अपनी राह पहचानने में मदद करेंगे। तो पहला सवाल, और पूरी ईमानदारी से सोचिएगा, क्या गाते समय दो तानों के बीच में बिना किसी डर के खामोशी का इस्तेमाल हो सकता है, या उस खालीपन से घबराहट होती है? दूसरा सवाल, जब रियाज करते हैं तो क्या सच में पूरा ध्यान लगाकर तानपुरे को सुना जाता है, या वो बस पीछे बजता रहता है और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज पर होता है? एक और जरूरी सवाल, क्या अपनी ही रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने की आदत है ताकि अपनी गलतियों और अपनी खूबियों को एक बाहर वाले की तरह, एक ऑडियंस की तरह समझा जा सके? और आखिर में शायद सबसे मुश्किल सवाल, क्या कम गाने के विचार के साथ सहज महसूस होता है, या हमेशा ज्यादा से ज्यादा गाकर खुद को साबित करने की एक बेचैनी रहती है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं की तरफ ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी हम सीखने वाले जोन में हैं। तो इन सवालों पर सोचने के बाद हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सच पर पहुंचते हैं। एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए आवाज को नहीं बदलना है तो अपनी सोच को और अपने सुनने की आदत को। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही वो रास्ता है जिस दिन कम गाने में कॉन्फिडेंस आने लगे, ज्यादा सुनने में मजा आने लगे और संगीत को खुद से ऊपर रखने का भाव आ जाए, बस समझ लीजिए असली सफर उसी दिन शुरू हो चुका है। इस पूरी चर्चा का सार बस इस एक लाइन में छिपा है। एक सीखने वाला गाना सीखता है, जबकि एक प्रोफेशनल सुनना सीख चुका होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या सीख रहे हैं, गाना या सुनना?